अच्छा, इस वीडियो में मैंने आपके साथ स्टडी करनी थी जीबीपी यूएसडी में डेली डेली की सीआरटी कैंडल। ये देखें, वैलिड सी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डे सी सीआरटी ठीक है। टॉपिक क्या है? डे वैलिड डे सीआरटी कैंडल। देखें, जो वैलिड सीआरटी कैंडल होती है ना, वो कौन सी होती है? बेसिकली एक ऐसी कैंडल जिसके अंदर 2 या 3 स्मॉल कैंडल इनसाइड क्लोज हो जाएं, ठीक है ना। तो फिर मार्केट जब उन कैंडल्स की लिक्विडिटी लेती है तो उसके बाद मार्केट क्या करती है? दोबारा से उस कैंडल के लो को टीपी देती है। अभी आप देखें, ये वाली कैंडल ऐसी कैंडल है, ये वाली, इसके अंदर एक हाई मार्केट ने ये एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद मार्केट ने 2 इनसाइड कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। अब फिर थर्ड कैंडल ये लिक्विडिटी वीक रिजेक्शन मिली। अब ये देखें, यहाँ भी 2 इनसाइड कैंडल क्लोज हुई थी, लेकिन यहाँ पर वीक रिजेक्शन नहीं मिली। यहाँ पर वीक रिजेक्शन मिली थी, हैमर कैंडल बनी थी। तो फिर मार्केट इसके टेस्ट से यहाँ टीपी दिया, ठीक है, इस कैंडल के लो तक। तो हमारी सीआरटी कैंडल कौन सी होती है? ये देखें ये। और आप ये भी नोट करें कि ये जो है ना, यहाँ पर मार्केट ने अभी ये हाई नहीं लगाया था ना, तो यहाँ यहाँ पर मार्केट एक लो को ब्रेक करके एक हाई लगा चुकी थी। तो ठीक है, यहाँ पर सीआरटी ने हमें रिज़ल्ट दिया। यहाँ पर सीआरटी फेल हुई है क्योंकि ये मार्केट का हाई तो ये पड़ा था, मार्केट ने एक हाई नहीं लगाया था, इक्वल लगाया था, मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया। इसी तरह आप देखें और ये भी एक बात नोट करें, जब मार्केट ने गिरना होता है ना, अभी जैसे ये एक सीआरटी थी, ये भी एक सीआरटी कैंडल थी, तो आप नोट करें इसके नीचे एफवीजी थी बाय की। तो इसे यहाँ आप नोट करें कि ये देखें, ये जो सीआरटी कैंडल थी, इन 1 और 2 इन कैंडल्स में एफवीजी थी, और इसी एफवीजी ने बाय का पंप दिया और ये सीआरटी का लो टीपी नहीं मिला। लेकिन ये सीआरटी को आपको सेल मूव मिला है। क्यों ये वैलिड सीआरटी है? क्योंकि इसकी जो इनसाइड कैंडल क्लोज हुई थी उसमें बाय की एफवीजी नहीं थी। अगर यहाँ भी बाय की एफवीजी होती तो फिर ये मार्केट हो सकता है सेल ना आती, यहीं से बाय चली जाती। क्योंकि ये जो कैंडल है सीआरटी, आप देखें इस कैंडल में भी 2 इनसाइड कैंडल क्लोज हुई थी, लेकिन इधर इन यहाँ और इसमें बाय की एफवीजी थी। तो बाय की एफवीजी बाय का पंप करती थी, बाय का मूव देती है, इसीलिए यहाँ पर आप देखें बाय की एफवीजी फेल हो गई है ये। और अभी इसने एक हाई भी नहीं लगाया, आप डिफरेंस नोट करें, इसी वजह से हमारा लॉस होता है क्योंकि हम चीज़ों का डिफरेंस नोट नहीं करते। एक वैलिड सीआरटी वो होती है जिसके अंदर 2 इनसाइड कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है, फिर मार्केट हैमर लेके इनसाइड क्लोज करे, आप उसकी बॉडी से टीपी ले लोगे। लेकिन यहाँ भी एक कैंडल थी, इसके अंदर भी 2 कैंडल क्लोज हुई, लेकिन यहाँ तो मार्केट बाय चली गई, यहाँ मार्केट सेल आ गई। अब डिफरेंस क्या है? ठीक है, हम चीज़ों का डिफरेंस नोट करते। मार्केट में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और हम उन कंडीशंस को नहीं देखते, इसीलिए लॉस होता है, हमारा सेटअप फेल हो जाता है। हमने उस वक्त प्राइस एक्शन को देखना होता है। अभी देखें, ये एक कैंडल बनी, ठीक है, ये एक कैंडल बनी, यहाँ भी इनसाइड कैंडल्स क्लोज हुई। मसला ये है कि इसके अंदर बाय की एफवीजी नहीं थी, ठीक है, मार्केट इसलिए सेल हो गई। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल है इसके भी इनसाइड, और मार्केट एक बहुत ज़्यादा हाई पे थी, इसको ब्रेक करके मार्केट एक हाई पे थी, बॉस किया हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पर भी देखिए, ये कैंडल थी, इसके अंदर 2 इनसाइड कैंडल क्लोज हुई थी, लेकिन यहाँ से मार्केट ब्रेक करके बाय चली गई, रिस्पेक्ट नहीं मिली, क्योंकि यहाँ नोट करे बाय की एफवीजी है यहाँ, तो इसी वजह से ये बाय का पंप मिला। बाय की एफवीजी से मार्केट बाय जाती है। अब यहाँ कोई एफवीजी नहीं थी, इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान कोई एफवीजी नहीं थी, इसीलिए ये सेल का मूव मिला। आपने इसीलिए चीज़ को नोट करना है। अगर तो बाय की एफवीजी यहाँ बन जाती, इसका मतलब यहाँ से मार्केट फिर बाय निकल जाएगी,
ठीक है, ये चीज़ आपने नोट किया करनी है कि जो CRT कैंडल 4 घंटों की बनती है या डे की बनती है, तो अगर आप उसको ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप देखो कि क्या उनकी उसके अंदर FVG तो नहीं है, क्योंकि अगर FVG हुई तो फिर वो बाय की तरफ चले जाएगी। बाय अगर तो FVG ब्रेक होगी तो अलग बात है। ठीक है, या तो इसी तरह ना आपने ये चीज़ नोट करनी है। अब ये GBP USD में इस वीक बहुत अच्छा मूव आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा मूव आया था, तो इसीलिए मैं ये डिस्कस करना चाह रही थी। ये देखिए कितना ज़्यादा सेल मूव आया, तो ये इतनी सेल मार्केट क्यों रही, क्योंकि डे में CRT कैंडल बन रही थी। ठीक है, डे की CRT कैंडल, ये सिर्फ डे की CRT कैंडल की वजह है कि मार्केट आप देखें कितना टाइम सेल रही है। सेल मूव, क्लासिकल सेल मूव इसने दिया है, आप नोट करें। 1 2 3 डे मार्केट कंटिन्यू सेल आती रही है। देखें सेंट्रल सेल 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 क्यों, क्योंकि डे में CRT कैंडल थी, डे में CRT कैंडल थी। तो डे में अगर आपको वीक में CRT कैंडल मिल जाएगी तो उसी तरह ज़्यादा रिस्पांस होगा, काफ़ी बड़ा रिस्पांस आएगा। ठीक है, अब ये इतना बड़ा रिस्पांस सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि ये डे की CRT कैंडल थी, डे के टॉप पे CRT कैंडल बनी हुई थी जिसमें FVG भी नहीं थी, तो फिर वो बुरी तरह सेल गिरी। ठीक है, अभी ये चीज़ ही डिस्कस करनी थी मैंने GBP USD पेयर में। तो अभी अगर आप देखो H4, ठीक है, अभी अगर आप देखें अब आप ये देखें, अगर आप इस चीज़ को देखें 4H में, नोट करें, अगर फ़र्ज़ करें आप कहें कि ये एक CRT है, ठीक है, ये एक CRT है, इसके अंदर 2-3 कैंडलें क्लोज हो गई थी। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, अब मार्केट गई है ऊपर, फिर इनसाइड आ गई है। ठीक है, और जैसे इनसाइड आ जाएगी, इसमें कोई FVG नहीं थी, यहाँ पर देखें कोई FVG नहीं थी। जैसे ही मार्केट इनसाइड आती है, इसको रीटेस्ट करती है, आप यहाँ तक फिर TP ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं 4H में, डे में, किसी जगह आप अगर आप इसके 50% तक या हैमर कैंडल तक TP ले सकते हैं। अभी अगर ये CRT है तो ये तो इनसाइड कैंडल क्लोज हुई, फिर मार्केट बॉडी के साथ ब्रेक करके फिर उसी को रीटेस्ट करके निकल गई। ठीक है, अगर डे देखें तो CRT कैंडल, अब ये देखें, ये भी ऐसे है, एक CRT कैंडल है। ठीक है, ये इस तरह आप नोट कर सकते हैं।